किसकी दासी बनूंगी? अपने शोध की दासी, अपनी शोध की दासी बनोगी। दीदी भला ऐसा क्यों करेगी? जिसे तुम दीदी दीदी कहती हो ना, उसने एक डंक ऐसे नागिन ने जिस राजा को तू जिंदगी भर नाच नचाती रही, उसों के हाथों तेरा सर्वनाश करा दिया। तेरे कान में राम के राज तिलक की भनक भी लगने दी, थोड़ी सी भी हवा लगी, मेरी भोली रानी, तुझे शोध का पता नहीं है। शोध तो मिट्टी की भी हो तो भी जहरीली नागिन की तरह होती है। नहीं मंथरा, ये तो झूठ कह रही है। मेरी भोली रानी, तू बिल्कुल भोली है, तुझे कुछ नहीं पता है मेरी भोली रानी। क्या कहा? दासी? कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी शोकन सह ना पाए, इसी के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। इसी दाहने के कई के भी कभी कभी कोई मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। शोध की दासी बनने से अच्छा है मैं विस्पान करके मर जाऊं, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। रुक जा, मरने की यह सोच, शोध की जीती बाजी कैसे जीती जाए और राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, कल सुबह होते ही राजा राम बन जाएगा। अब ये झूठा दिलासा मुझे मत दे मंथरा, मत दे। कल और आज में तो पूरी रात बाकी है रानी, रात। मंथरा, एक रात में भला क्या हो सकता है? एक रात में, एक रात में परले हो सकती है रानी, परले। परले तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो पूरी रात बाकी है। अगर तूने सही पासा फेंका तो जीत हमारी होगी। हे मंथरा, मेरी तो बुद्धि चकरा गई है। अब मुझे तू ही बता कि मैं आगे कैसे करूं। इस समय तो मेरी बस तू ही एक ऐसी है मंथरा, तू ही एक। अब तू ही बता, तेरे सिवा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। हे माई, अब तू ही मुझे आगे का रास्ता दिखा। ये भी मैं ही बता? हाँ, और कौन बताएगा? याद करो, राजा ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। वरदान? भूल गई? यह कहानी तू मुझे सुनाया करती थी। कौन सी कहानी? एक समय देवताओं की सहायता के लिए युद्ध में गए थे। हाँ, और तुम भी राजा के साथ गई थी। हाँ, और उस समय राजा युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हो गए और तुमने उनके प्राण बचाए थे। हाँ, और उस समय राजा ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे और तुमने कहा था रानी कि समय आने पर मांग लूंगी। हाँ, ये तो मुझे याद आ गया मंथरा। अब वो वरदान मांगने का समय आ गया है रानी। ठीक है, तो मैं उन दोनों वरदानों में क्या मांगू?
पहले वरदान में तू राम की जगह भरत को राजा मानना। हाँ ठीक है माई, मैं पहले वरदान में उनसे राजा को भरत को राजा मान लूंगी। और दूसरे वरदान में राम को 14 साल का वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास? लेकिन उसके वनवास की क्या जरूरत? पिघल गई ना, पिघल गई ना तू। ये मंत्रा माई नाराज क्यों होती है? बता, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। अगर राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा यहाँ आतंक कर देगी। इसके लिए कुछ तो समय चाहिएगा जिससे भरत प्रजा पर अपना राज जमा सके। ठीक है माई। बुला राजा को अभी और बदलते समय की धारा को। हे दास, महाराजा को कहो कि उनकी चहेती रानी ने उन्हें कोप भवन में याद किया है। जो आज्ञा महारानी जी।